नमस्कार, IBC 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवरत्न पाराशर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रीवा से, जहां रीवा में एक तरफ जिले भर के अधिकारी कर्मचारी प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के आवभगत में जुटे हैं, वहीं श्रद्धालुओं के खाने पीने की व्यवस्था में पूरा प्रशासन लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से नगर निगम के इलाके में एंट्री के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। श्रद्धालुओं से 100 से 200 रुपये लिए जा रहे हैं। महाकुंभ से लौट रहे एक श्रद्धालु ने बताया कि वसूली कर रहे युवक ने नगर निगम एरिया में एंट्री के नाम पर 100 रुपये ले लिए और कोई पर्ची भी नहीं दी। और वसूलीबाज युवक ने कहा कि मेरे लड़के शहर भर में लगे हैं, यहाँ नहीं दोगे तो आगे रोक कर ले लेंगे। वहीं जब वसूलीबाज युवक से अवैध वसूली के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये टेम्पो टैक्सी के नाम पर लिया जाता है। इसके बाद वो सॉरी सर बोलकर भाग गया। वहीं नगर निगम पूरे मामले में अनजान बना हुआ है। वहीं पूरे मामले में संभागीय कमिश्नर का कहना है कि शिकायत आने पर निराकरण किया जाता है। कितना मांग रहे हो? इधर लड़के लगे हैं पूरे में। ये क्या है? बुकिंग वाली गाड़ी है सर, टेम्पो टैक्सी लिखा हुआ है। हम लोग कितना मांग रहे हो? 10 रुपये टेम्पो टैक्सी लिखा हुआ है। 100 रुपये क्यों ले रहे हो? 100 रुपये क्यों ले रहे हो? शहर के अंदर से जा रहे हो ना आप, तो 100 रुपये लगेगा, तभी निकलने देंगे। मेरे और भी लड़के लगे हुए हैं आगे, यदि आप यहाँ नहीं दोगे तो आगे रोक लेंगे। पर्ची उस पर रेट नहीं लिखा था, बोला था इधर से रोड के नगर पालिका लेती है टैक्सी। नगर पालिका का मांग रहा था। हमारी नॉलेज में जैसे जैसे आती जा रही हैं शिकायतों का निराकरण हम करवाते जा रहे हैं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि हम यात्रियों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, ऐसा हम सबका प्रयास है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चिरमरी, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़ और रायपुर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। इसी को लेकर डॉक्टर चरणदास महंत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार कुछ घंटे बाद थम जाएगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अभी बस्तर का दौरा करके लौटे हैं। पूरे प्रदेश में क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष के दबाव में जिला प्रशासन के अधिकारी पूरा काम कर रहे हैं, सत्ता प्रभाव का पूरा प्रभाव इस चुनाव पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में कहाँ पाते हैं आप अपने आप को? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आधे सीटों पर काफ़ी अच्छी फाइट दे रहे हैं। चिरमिरी कहिए, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, रायपुर, इन जगहों पर ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दा को लेकर चल रही है, आपको क्या लग रहा है कौन सा मुद्दा कारगर है? अब उनका भ्रष्टाचार क्या है? 1 साल हो गए, 1 साल के अंदर तो तमाम मंत्री खुले रूप से भ्रष्टाचार में उनके लदे हुए। और भ्रष्टाचार की स्थिति ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस के ज़माने में नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अभी उनके मंत्री बन गए हैं। ये इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहते देखे गए कि कांग्रेस में बिखराव दिख रहा था, सब अलग अलग लगे हुए थे, लोग अपने अपने लोगों को जिताने में लगे हुए थे, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पर क्या कहना है? बिखराव नहीं है भाई, हम लोगों का एक बीच में समझौता है कि हम लोग बिलासपुर, अंबिकापुर साइड में काम करेंगे, भूपेश जी दुर्ग यहाँ राजनांदगांव तरफ रहेंगे, बस्तर में दीपक रहेंगे, ताम्रध्वज साहू महासमुंद क्षेत्र की तरफ रहेंगे। तो हम लोगों ने बांटा हुआ है क्षेत्र, TS बाबा अंबिकापुर की तरफ देखेंगे। बिखराव नहीं है, हम साथ हैं और साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ काम करेंगे। थैंक यू। ये थे चरणदास महंत जी और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो बिखराव की बात कर रही है वह बिखराव नहीं है, उनकी रणनीति है। हर बड़े नेताओं ने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, तो उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को ये आरोप लगाने के पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए। और 1 साल से उनकी सरकार है, अगर कोई ऐसा गंभीर आरोप होता तो वो कार्रवाई करते, मगर ऐसा कुछ कार्रवाई करते दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में बाइक रैली और रोड शो के जरिए कांग्रेस ने प्रचार करते हुए जनता से समर्थन मांगा। चुनाव प्रचार प्रसार के अंतिम दौर में पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों दल आज अंतिम दौर में धुआंधार यहां पर प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की ये रैली है, बाइक रैली आज यहां पर कांग्रेस ने निकाली है। एक कांग्रेस के नए प्रत्याशी प्रमोद नाथ हमारे साथ हैं। अंतिम दौर चल रहा है चुनाव प्रचार प्रसार का, कितना जोर लगा रहे हैं, कितना आश्वस्त है?
देखिए सारे लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं और लगातार जनता का समर्थन, जनता का आशीर्वाद, जनता का उत्साह मिल रहा है। कोई चुनौती तो नहीं है क्योंकि भाजपा भी पूरा जोर लगा रही है, उनके भी सीएम पहुंचे थे, वो भी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए भाजपा चुनौती नहीं है, लेकिन ये चुनावी सभा है और चुनावी में सारे लोगों को एक होकर चलते हैं तो निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टी है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस का यहाँ अपना दावा है, कांग्रेस की जिस तरह से जोर लगाया है, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार का कमान संभाला है। हालांकि अंतिम दौर में भी कांग्रेस यहाँ पर जोर लगा रही है ताकि फिर से एक बार नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बना सके, अपना मेयर जिता सके। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, आज24 बिलासपुर। रायपुर नगर निगम के लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। मतदान से पहले कांग्रेस, बीजेपी समेत निर्दलीय भी प्रचार में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महापौर प्रत्याशियों के साथ साथ पार्षद प्रत्याशियों ने भी पूरा दमखम लगाया। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी का दावा है कि उन्होंने खूब मेहनत की है और उनको जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हमारे को आशीर्वाद देने के लिए सभी माताएं शक्ति एकत्र होकर आशीर्वाद के रूप में यहाँ सब एकत्र हुए हैं और हमें सुनने हैं, तो मुझे लगता है कि मुकाबला कहीं नहीं लगता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरा विश्वास है कि इस परिणाम को रायपुर शहर देखेगा कि काम के नाम पर भी वोट पड़ रहे हैं और पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड की जनता इसका जीता जागता उदाहरण है। लड़ाई बराबरी की है, लड़ाई में हम कहीं कमजोर नहीं है। और रही बात मतदाताओं की, ये मेरे मतदाता नहीं है, मेरा परिवार है, ये मैं जनता की सेवा करने आई हूँ, इसलिए पूरा विश्वास के साथ मेरे को जनता का सहयोग मिल रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहा है मुझे जनता का। राजनांदगांव में प्रचार प्रसार के अंतिम दिन पार्षद, महापौर प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी। वार्डों में सभी तरफ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों के प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। प्रत्याशी चुनाव का आखिरी दांव लगाते हुए शक्ति प्रदर्शन के जरिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलने के चलते चुनाव का प्रचार डिजिटलाइज दिखाई दिया। हर वार्डों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें स्थानीय मतदाताओं को जोड़कर प्रत्याशी अपने डिजिटल प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रचार का शोर थमने के बाद चुनावी लड़ाई सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ही नजर आएगी, लेकिन मतदाता अभी भी खामोश हैं। पार्षद चुनाव पार्टी से ज़्यादा वक्त व्यक्तिगत होता है, ऐसे में मतदाताओं का मूड भी योग्य प्रत्याशियों को टटोलता दिखाई दे रहा है। इधर रायपुर नगर निगम में कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे भारतीय जनता पार्टी की प्रचार की रणनीति से दुखी हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि उन्हें दुख है कि विपक्ष के जो लोग मैदान में हैं उन्होंने मर्यादा को तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारी के सम्मान पर प्रहार करने की कोशिश की है। सोशल मीडिया में उनके बारे में ऐसे पोस्टर और मीम बनाए गए जो एक नारी के लिए पीड़ादायक है। बुर्का पहनाकर कार्टून बनाया गया। व्यक्तिगत आस्था पर प्रहार करने की कोशिश की गई। वहीं राजेंद्र तिवारी ने भाजपा से सवाल किया कि भाजपा राजनीति को किस मुकाम पर लेकर जाना चाहती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ये विचार की लड़ाई है, ये रायपुर की जनता की लड़ाई है और ये मुद्दों की लड़ाई है। हम अपने रायपुर के बारे में क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में ना जाकर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, गुटके वाली फोटो डालना, ये सब मुझे बहुत पीड़ादायक लगी है। विधानसभा के चुनाव और अब इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हम किस स्तर पर राजनीति को ले जाकर के खड़ा करना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य से सब दिन चंगे, त्योहार के दिन लगे, पूरे 5 साल हमने बढ़िया काम किया, आखिरी के 3 महीने कुछ ऐसी बात हो गई, हम दुष्प्रचार के शिकार हो गए, क्या कह सकते हैं। इधर कवर्धा में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर 500 पेटी शराब से भरा कंटेनर पकड़ा गया है। ये कंटेनर आबकारी विभाग के बैरियर पर पकड़ा गया। शराब से भरा कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें मध्य प्रदेश निर्मित शराब की पेटियां भरी हुई थी। ड्राइवर समेत 2 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। जब्त शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। चुनाव में शराब खपाने की आशंका जताई गई। कंटेनर की जब तलाशी ली गई तो लगभग उसमें 500 पेटी शराब मिला और ये लगभग 30 लाख रुपए की इसकी जुमला रकम होगी। 2 व्यक्ति हैं ये मौके पर पकड़े गए, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जो भी वैधानिक है अपराध पंजीबद्ध करके 34(2) के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
जो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए होने वाले मतदान के तहत रायपुर जिले से लगभग 300 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। इस बार सिर्फ स्कूल बसों को अधिकृत किया गया है, हालांकि 100 यात्री बसों को भी अधिग्रहित करके रिजर्व रखा गया है। रायपुर आरटीओ प्रतीक शुक्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। रायपुर नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण शुरू हो गया है। दरअसल निकाय चुनाव हो रहे हैं, 11 तारीख को मतदान होना है, जिसके लिए वाहनों का अधिग्रहण होना है। और आप देख सकते हैं पीछे की स्कूल बसों को फिलहाल अधिग्रहण किया गया है। आने वाले समय में यात्री बसें उनको भी अधिग्रहित किया जाएगा। इसके अलावा टैक्सी जो है उनको भी अधिग्रहित किया गया है। और कुल कितनी बसें अधिग्रहित की गई इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ ARTO प्रतीक शुक्ला जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद काउंटिंग भी है। सेक्टर ऑफिसर्स को कल गाड़ी बांटी जा चुकी है, करीब 140 गाड़ी कल हम लोगों ने बांट दी है। आज स्कूल बसेस और जो यात्री बसेस है उनको बांट रहे हैं हम। 312 का टारगेट मिला था जो इनका अधिग्रहण हो चुका है। सर, इसके अलावा रायपुर की बात करें तो नगर निगम के चुनाव की बात हो गई, इसके अलावा फिर पंचायत के इलेक्शंस हैं, बैक टू बैक है, तो उसके लिए भी वाहनों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी वाहनों की संख्या हम लोग को मिल चुकी है। यात्री बसों का अधिग्रहण हो चुका है। स्कूल बसेस भी जहाँ एग्ज़ाम डिस्टर्ब ना हो ऐसा अधिग्रहण किया जा चुका है। कुल कितनी बसें लगेंगी निकाय के अलावा पंचायतों में बात करें तो? 312 हम लोग को यहाँ रिकॉर्ड मिल चुका है। 312 नगर निगम में लगेगा, उसके बाद भी अप्रोक्सीमेटली 300 बसेस लग जाएंगी दोनों फेस मिला के। देखिए, ये प्रतीक शुक्ला जी ARTO हैं जो बता रहे हैं कि नगर निगम चुनाव के लिए 312 बसों की आवश्यकता थी और प्लानिंग इस तरीके से की गई है कि स्कूल के एग्जाम्स भी डिस्टर्ब ना हो, साथ ही साथ यात्री भी परेशान ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और माधव सेवा समिति के अध्यक्ष आदेश सोनी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम नामक YouTube चैनल ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जो निराधार हैं। आदेश सोनी ने कहा कि चैनल के खिलाफ FIR की गई है। मामले में पुलिस, क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो के माध्यम से जांच जारी है। साथ ही आदेश सोनी ने यह भी आरोप लगाया कि बलौदा बाजार के 3 गाँव में गौ मांस का व्यवसाय हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह भी किया है कि इस पर तत्काल रोक लगे। अगर 1 मार्च तक इस पर रोक नहीं लगती तो सभी गौ सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम एक ऐसा YouTube चैनल है जिस पर मेरे व्यक्तिगत नाम से भ्रमात्मक संदेश फैलाए जा रहे हैं, जिसको पूर्ण रूप से पुलिस ने असत्य पाया है और उस चैनल के ऊपर FIR भी दर्ज कर दिया गया है। तो अगर 1 मार्च के पूर्व अगर ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होती तो 1 नहीं 2 नहीं 5000 से अधिक गौ सेवक और सेविकाएं रायपुर से विश्रामपुर पलायन करेंगे, किसी हिंसा के लिए नहीं किंतु एक आंदोलन के लिए जो हमारी गौ माताओं और नंदी जी को बचाने के लिए होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित की गई, जिसमें रायपुर जिले के कुल 25,919 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इस बार 60% परीक्षार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। परीक्षा प्रभारी केदारनाथ पटेल ने बताया कि इस बार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए वाहनों में GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था। इसके अलावा उड़न दस्ता टीमों को भी तैनात किया गया था ताकि नकल जैसी किसी भी अनियमितता को रोका जा सके। इधर मुंगेली में परीक्षा केंद्र का कलेक्टर और SP ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने केंद्राध्यक्ष को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और परीक्षा के दौरान सावधानी, सतर्कता और पारदर्शिता बनाने रखने के निर्देश दिए। ओके था ना ही, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ना ही ज़्यादा इजी थे ना ही ज़्यादा टफ थे, मॉडरेट थे, तो उस हिसाब से ठीक है। नहीं, कोई अलग तरीका से सवाल नहीं था। यही जो CG वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। उसका क्वेश्चन तो सही आया था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर तो दिया अच्छा गया है। रायपुर जिला मुख्यालय में कुल 63 सेंटर हैं। यहाँ पर हमारे पास 26,900 विद्यार्थी यहाँ परीक्षा दिला रहे हैं। इस बार लोक सेवा आयोग ने एक नया व्यवस्था किया है कि जो भी परिवहन सामग्री थी जो ट्रेजरी से ले गए थे, वहाँ पर सभी गाड़ियों में GPS लगा हुआ है और उसके बाद हर पुलिस अधिकारी भी उनके साथ हैं। तो इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यापम के जो निर्देश हैं उसके तहत पूरी पारदर्शिता से और स्टूडेंट की सुविधा के साथ अच्छी से परीक्षा आयोजित हो।
इधर धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे के निष्पादन को लेकर स्थानीय निवासियों की चिंताओं को दूर करने के लिए जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कलेक्टर प्रियंक मिश्र, एसपी मनोज कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। युवाओं ने यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पर कलेक्टर ने कहा कि रासायनिक कचरे के निष्पादन में सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की 2 कॉलोनियां हैं, एक धार में भी है और एक पीथमपुर में भी है। दोनों जगह की यही समस्या है कि इसका फ्री होल्ड होना आवश्यक है, क्योंकि डबल टैक्सेशन की समस्या है। फिर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं पूरी तरीके से मिल पाती। यहाँ का मैटर पहले ही यहाँ के जनप्रतिनिधि मेरे संज्ञान में ला चुके हैं, उस पर मैं कार्रवाई भी कर रहा हूँ। मैं आश्वस्त करता हूँ कि सरकारी नियमों के अनुसार इसका निराकरण किया जाएगा, और यदि कोई ऐसी चीज़ होगी जो जनहित में होगी और जिसके लिए नियमों में बदलाव की आवश्यकता होगी तो वो भी हम शासन से बात करके करवाएंगे। और यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने के विरोध में प्रीतमपुर के सागौर में विशाल मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मशाल यात्रा में 2 बच्ची भारत माता की वेश धारण कर चल रही थी। वहीं स्थानीय लोग हाथों में मशाल लिए चल रहे थे। यात्रा में शामिल लोगों ने जहरीले कचरे को रामकी कंपनी में न जलाने की मांग की। लोगों ने कहा कि जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए पीथमपुर के बजाय कहीं और ले जाएगा। पीथमपुर बचाव समिति के अध्यक्ष ने कहा कि कचरे से भरे कंटेनर जैसे आए हैं वैसे ही ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें वापस भेजा जाए। ये मशाल यात्रा सामाजिक समरसता के निमित्त में हम निकाल रहे हैं। जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में आया है, तो इसके विरोध में हमारे सभी जनप्रतिनिधि पीथमपुर क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी 3 तारीख तक सभी इसके विरोध में थे और आज भी अंदर से वो विरोध कर रहे हैं। सागौर नगर में सूरज कुंड से लेकर शीतला माता मंदिर तक मशाल यात्रा सामाजिक समरसता यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में निकाली जा रही है और इसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया है। मिथाइल आइसोसाइनेट का जो जहरीला कचरा पीथमपुर में आया है 12 कंटेनरों में, उसको निष्पादन नहीं किया जाए हमारे यहाँ पीथमपुर में। संगठनों के द्वारा संयुक्त ट्रेड यूनियनों के साथ उसका विरोध किया जा रहा है। और बीजापुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के ढेर होने पर आईजी का बयान सामने आया है। 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त जारी है। वहीं डीआईजी कमलोचन कश्यप ने कहा कि भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की टेक्निकल टीम ने बनाए थे सभी हथियार। डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर माओवादी के बीच अनेक बार रुक कर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद की गए थे। आसपास इलाका में डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर एवं सीआरपीएफ की अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग जारी रखा है। नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चला है उसमें एक बड़ी सफलता में से एक जो ये सफलता है। नहीं, अभी तक जो है पहचान नहीं हुआ है, इसलिए जो है हम लोग कह नहीं सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस इतना ही है कि अभी तक 31 नक्सली मरे हैं। जब पहचान की कार्रवाई होगी उसके बाद ही हम बता पाएंगे भाई कौन। भोपाल के मोती नगर बस्ती में सुबह से ही बुलडोजर एक्शन जारी है। लगभग 110 दुकानों को तोड़ा गया। 10 बजे तक दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई चली। इसके बाद मलबे को हटाया गया। इस दौरान पुलिस ने 1 किलोमीटर के इलाके में बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही बंद कर रखी थी। कार्रवाई के पूरा होने पर शाम को इलाके से बैरिकेडिंग हटा दी गई। लोग अपना बचा हुआ सामान उठाकर ले जा रहे थे। अतिक्रमण हटाने के बाद कैसी है बस्ती की तस्वीर और लोगों का क्या कहना है, मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती नगर बस्ती पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। लगभग 110 दुकानें जो हैं उन पर बुलडोजर चला है। गुरुवार को शासन प्रशासन ने लोगों को नोटिस जारी कर दिया था, यहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया था। उसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की गई और आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जो मलबा है वो यहाँ पर गिरा हुआ है उसको लगातार हटाने का जो काम है जिला प्रशासन द्वारा
किया जा रहा है और अब जाकर यहाँ पर से बैरिकेटिंग जो है वो हटा दी गई है। जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से अब जा चुके हैं और जो अब बचा कुचा काम है वो नगर निगम द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर आज हुई सुबह से लेकर अभी? मैडम पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई मैम। पैदा होने से लेकर इतने बड़े होगा इस दुकान से, आज हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, काम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को भी नहीं मालूम है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं वो मौजूद हैं और उनका कहना है कि हमने अपनी सुरक्षा से ही, जब प्रशासन ने हमें अलर्ट किया था, यहाँ पर अल्टीमेटम दिया था, तो हमने अपनी दुकान का सामान हटा लिया था और सुबह से ही यहाँ पर जो पुलिस है वो मौजूद थी, आला अधिकारी मौजूद थे और उनकी निगरानी पर यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है की गई है। और तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं मोती नगर के बस्ती की और यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और जो मलबा है वो भी जल्द से जल्द हटाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा लहराने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि निशा की ये उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। निशा की सफलता ने ये साबित कर दिया कि संकल्प और समर्पण में कोई भी शिखर असंभव नहीं है। और सिवनी से बड़ी खबर है, जहां NH44 पर एक लंबा जाम लगा हुआ है। नागपुर सिवनी जबलपुर मार्ग पर यह जाम लगा है। महाकुंभ में प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु अगले 24 घंटे जाम लगे रहने की संभावना है। तो सिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां NH44 पर एक बड़ा लंबा जाम लगा हुआ है। नागपुर सिवनी जबलपुर मार्ग पर यह जाम लगा है। महाकुंभ में प्रयागराज जा रहे हैं श्रद्धालु और अगले 24 घंटे जाम लगे रहने की संभावना है। अंकित रजक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, इतना लंबा जाम लगा है और 24 घंटे, अगले 24 घंटे जाम लगे होने की संभावना है। जी आपको बता दूं कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो कि पूरी तरह अभी जाम की स्थिति बनी हुई है। नागपुर के रास्ते सिवनी होते हुए जबलपुर जो मार्ग है लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि अभी जो है पूरे देश भर के श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं, जहां प्रयागराज में एक दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है, जिसके चलते पूरे रोड जो है सबसे बड़ा देश का राष्ट्रीय राजमार्ग अभी जाम पड़ा हुआ है और आने वाले समय में भी काफी घंटे तक ये जाम की स्थिति बनी हुई देखी जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी इसके सूचना दी जा रही है कि आने वाले आगे भी इसकी जाम की स्थिति बनी हुई है। सतना रीवा ट्रैफिक जाम हुआ है 40 किलोमीटर का, जिसकी स्थिति जो कि सिवनी लगभग 550 किलोमीटर प्रयागराज है, लेकिन जाम की स्थिति यहाँ से बनी हुई है। जी अंकित, हम भी अपील करना चाहेंगे श्रद्धालुओं से कि दूसरा रूट देखिए, क्योंकि 24 घंटे का जाम लगा हुआ है NH44 पर। जो भी इस रूट से जा रहा है तो थोड़ा देख कर जाएं, थोड़ा लेट से जाएं, क्योंकि बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। प्रयागराज में 42 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा चुके हैं। इस सबको वहीं अपना स्नान करना है, लेकिन थोड़ा देख के जाएं, इतने बड़े जाम में ना फंसें। फिलहाल धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। और महाकुंभ से भोपाल वापस लौटी हर्षा रिछारिया ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बात की है। इस दौरान हर्षा ने अपने विरोध को लेकर कहा कि जिस व्यक्ति की सबसे ज्यादा बुराई होती है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। वहीं पॉलिटिक्स में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, यही उचित रहेगा। बिग बॉस में जाने और बॉलीवुड में एंट्री को लेकर हर्षा ने कहा कि आगे जो भोलेनाथ की मर्जी होगी वह करेंगे। कुंभ फेम हर्षा रिछारिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। मौजूद है बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही ग्लैमरस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कहें कुंभ फेम हर्षा रिछारिया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप पहले से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आप कुंभ में स्नान करने गई, लेकिन वहाँ से आप जब लौटी तो दुनिया भर में एक नाम और एक पहचान लेकर लौटी। इसका विरोध भी लगातार लोग कर रहे हैं। अखाड़ों में भी, कई अखाड़ों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद विरोध हुआ। तो इन सब ट्रोल्स का असर आप पर कितना हुआ? कौन सी बात सबसे अच्छी और सबसे बुरी लगी आपको? देखिए, सबसे अच्छा ये लगा कि विरोध हुआ, क्योंकि कहते हैं कि जिस इंसान का जितना ज़्यादा विरोध होता है वो विरोध ही उसे ऊंचाई तक ले जाता है। अगर विरोध नहीं होगा ना तो वो इंसान वहीं के वहीं दब जाएगा, वो नाम वहीं के वहीं दब जाएगा। क्या हर्षा एक सनातन चेहरा होने के नाते कभी पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगी, और अगर करेंगी तो सबसे पसंदीदा पार्टी उनकी कौन रहेगी? देखिए, आगे मैंने पॉलिटिक्स का भी नहीं सोचा है। मैंने सिर्फ धर्म को आगे बढ़ाने का और धर्म से आगे जुड़ने का सोचा है, धर्म को समझने का और धर्म को समझाने का सोचा है, धर्म के प्रति लोगों को और समाज को जागरूक करने का सोचा है। तो मैं इसी रास्ते पे चलूँगी। पॉलिटिक्स का मैंने अभी नहीं सोचा, तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाऊँगी। आपका ये जो परिवार आपको देख रहा है वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब देखना हर्षा बिग बॉस में जाएंगी। तो क्या हर्षा बिग बॉस में जाएंगी? देखिए, लोग अभी बहुत सारी सवाल और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लेके बैठे हुए हैं कि हर्षा बिग बॉस में जाएंगी, हर्षा बॉलीवुड में जाएंगी, हर्षा राजनीति में जाएंगी। तो अभी मुझे लगता है इस सब के आगे ना क्वेश्चन मार्क लगा रहने देते हैं, और समय आने पे महादेव खुद उस क्वेश्चन मार्क को आंसर में बदल देंगे। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ है हर्षा रिछारिया, और उन्होंने IBC 24 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और बालाघाट से 4.5 साल की बच्ची को एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल लाया गया। मासूम स्मोही पैटीसीमिया, सेरेब्रल पॉल्सी और कोमा ग्रेड 2 जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। रविवार को स्थिति ज़्यादा गंभीर होने पर प्रदेश सरकार की PM श्री एयर एम्बुलेंस मासूम को लेकर सुबह सुबह पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरी। इसके बाद डॉक्टर निर्भय कुमार और उनके सहयोगी धर्मेश पटेल ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्ची की प्रारंभिक जांच की। फिर विशेष कॉरिडोर बनाकर बच्ची को सुरक्षित तरीके से एयर एम्बुलेंस तक लाया जाएगा, जहाँ से एयरलिफ्ट कर एम्स भोपाल उसे ले जाया गया। 2 घंटे जन्म से उसको दिक्कत है, जब उसकी डिलीवरी होती है उसके बाद से सर, ये तो जन्म से इलाज चल रहा है इसका। पर ऐसा ही 4 से 5 बार ऐसी कंडीशन आ गई है इसकी, इस टाइप की, जो पर इस बार काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन। 4 साल की बच्ची जिसका नाम स्मोली था और जो कि एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, और उस बच्ची को आपके सामने ही आज एयर एम्बुलेंस के द्वारा एयरलिफ्ट करके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल भेजा गया। इनको पहले से सेरेब्रल पाल्सी प्लस मानसिक विकलांगता है, उसके साथ इनको एम्स भोपाल ले जाया जाएगा। इधर कोंडागांव में कांग्रेस के प्रत्याशी के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मोहन ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा पोयाम को जबरन उठाकर भाजपा में प्रवेश करवाया गया। बावजूद इसके पूर्णिमा पोयाम पार्षद चुनाव में जीत दर्ज करेंगी। वहीं इन आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक लता उसेंडी ने कहा कि पूर्णिमा पोयाम अपनी इच्छा से भाजपा में शामिल हुई हैं और पार्टी से उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। बोले पापा जिंदाबाद 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 लता दीदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की कोंडागांव नगरपालिका में हार निश्चित है, इसलिए बौखला कर 2 नंबर वार्ड की हमारी प्रत्याशी को जबरन उठा करके बीजेपी प्रवेश करने का काम कर रहे हैं। मगर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, वोटिंग होना तय है। हमें लगता है कि जो हमारी प्रत्याशी है वो भारी मतों से जीतेगी और चुनाव के बाद हमारे दल में आ जाएगी। पिछले बार जब 2013 के इलेक्शन में 18 के इलेक्शन में जब उनके साथ बहस हुआ था, उन्होंने जिस तरीके से हमारे परिवार के साथ अभद्रता की थी, और जब कोर्ट में पेशी के लिए जब लोगों को लाया गया गवाही के लिए, तो उनके ही लोगों ने गवाहियों को पीछे से उठाकर उनके निवास पर ले जाके बंद किया। तो पहले मोहन मरकाम जी इस बात का जवाब दें, फिर हमें आरोप लगाएंगे।
और भिलाई में स्टेट लेवल डॉग शो का आयोजन किया गया है। इस डॉग शो में प्रदेश भर से करीब 200 से ज्यादा डॉग लवर्स ने हिस्सा लिया। इस शो में छत्तीसगढ़ पुलिस का रिटायर्ड डॉग स्क्वाड आकर्षण का केंद्र जर्मन स्टेफर्ड ब्रीड के इन डॉग्स को एसएएफ की 7वीं बटालियन ने यहाँ लाया गया था। और संयोजक डॉक्टर सुबोधन राय ने बताया कि 1992 में पहली बार हुए डॉग शो में मात्र 30 डॉग्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन अब पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इस डॉग शो का इंतज़ार रहता है। कार्यक्रम में शामिल होने पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने आयोजकों को बधाई दी कि यहाँ की हमारी संस्कृति में सभी के साथ प्यार करना सिखाया गया है और ये डॉग शो उसी का हिस्सा है। 25 साल में आप देखिए डॉग कितना ज़्यादा हो गया और बाहर से डॉग बहुत आए। नागपुर से डॉग आए, आपके सामने शेनबार्ड कितना अच्छा, और कुछ टेंडर डॉग आए। अच्छा ये लगा जो डॉग इंडिया में चैम्पियन हुआ वो भी आज यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। यही सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है। और पब्लिक इस शो को डॉग शो नहीं मानते हैं, लोग बोलते हैं ये डॉग मेला। मतलब देख रहा हूँ हर बार लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और लोगों में रुचि भी हो रही है और ऐसे संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। बच्चे देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है नई जनरेशन उसका ज़्यादा पाल पोस रही है। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, खमतराई के मेटल पार्क इलाके में चाकूबाजी हुई है। आरोपी ने 2 सगे भाइयों को चाकू मारा है और जिसमें एक भाई की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी है और आपसी रंजिश के चलते ये चाकूबाजी हुई है। पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र पांडे को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खमतराई के मेटल पार्क इलाके में चाकूबाजी हुई। आरोपी ने 2 सगे भाइयों को चाकू से हमला किया उनके ऊपर और एक भाई की मौत हो गई, दूसरा घायल है जिसका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। और बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते चाकूबाजी हुई है और फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी वीरेंद्र पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए रितेश्वर महाराज एक्सक्लूसिव। धन्यवाद। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।